तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। हर साल यही होता है, जो टीमें प्लेऑफ में नहीं क्वालिफाई कर पाती वो किसी दूसरे टीम प्लेऑफ की क्वालिफाई के बीच में आरंगा डाल। इस बार ये काम सीएसके ने केकेआर के लिए। सीएसके खुद तो पहले बाहर हो चुकी थी। अगले साल की तैयारी की तरफ से खेलते हुए सीएसके ने केकेआर की प्लेऑफ की साइकिल में डंडा घुसा दी और उनको गिरा दी। वहीं केकेआर गिर जाए और खत्म हो जाए। ऐसे तो केकेआर तभी गिर गई थी जब 23-24 करोड़ वेंकटेश अय्यर के ऊपर लगाया था, उनको टीम से ड्रॉप किया था। मतलब एक प्लेयर के ऊपर 23-24 करोड़ लगाया, उसके बाद उनकी हालत इतनी बारी उनको टीम से ड्रॉप करना पड़ा। मतलब आप समझ रहे हो केकेआर की टीम की किस स्तर पे नीचे गिरा है। इसके बाद उनको टीम से उनको ड्रॉप करना पड़ा। केकेआर ने 20 ओवर में 170 रन बनाया और धोनी साहब ने आखिरी गेंद में छक्का मार के इस मैच को सीएसके को जीता दिया। हाँ, डिबेट हो सकती है एक छक्का ने मैच नहीं जीता है, परंतु हाँ, आज सच में धोनी साहब ने 78 साल की उम्र में सीएसके को एक छक्का में मैच जीताया। वो जो लास्ट ओवर था 6 गेंदों में 8 रन चाहिए, तो वहाँ पर जिस तरह से अगर दूसरा प्लेयर होता तो ये मैच हार के आ जाए। तो वहाँ पर प्रेशर को एब्जॉर्ब किया, जिस तरह से गेंदबाजों के साथ बातचीत किया। पहले गेंद में रासेल को छक्का मारा, फिर एक सिंगल लिया, फिर डबल लेके प्रेशर को एब्जॉर्ब करके अपने टीम को 38 साल की उम्र में छक्का मार के आज सीएसके को सच में अपने घर में चीफ ऑफ में धोनी साहब की कमाल की परफॉर्मेंस ने उनको एक मैच जिताया। फाइनल जो शॉट था काम्बोज ने मारा सीएसके के लिए। इस मैच में एडवांस था, धोनी ने इस मैच को फिनिश किया। कोई नए लड़के ने सीएसके के लिए उम्मीद दिया, हालांकि इस मैच में सीएसके बहुत गंदा शुरुआत हुआ था। मतलब आयुष मात्रे और डेविन कॉर्न में जब 0-0 पे दोनों ओपनर आउट होते हैं, तब भाई साहब हम लोग ये सोच रहे थे ये मैच कहाँ जाएगा जब आपके दोनों ओपनर 0-0 पे आउट होती है। परंतु इस साल सीएसके भर भर के सरप्राइज लाया। पहले जो सरप्राइज था बुढ़े प्लेयर को खरीद के अपने स्क्वाड में लाना। दूसरा जो बड़ा सरप्राइज था यंग प्लेयर को प्लेइंग 11 में खेलने के लिए मौका देना। उन्हीं में से एक यंग प्लेयर उर्विश पटेल आज उन्होंने सीएसके के लिए क्या कमाल की पारी खेला। 11 गेंदों में 31 रनों का धुआंधार पारी खेला, कमाल का पारी खेला। सीएसके का यंग स्लॉट धीरे धीरे काफी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। उनके पास आयुष मात्रे है, उर्विल पटेल है, डेविड प्रेस है। इन जैसे यंग स्लॉट सीएसके के लिए काफी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अगले साल की तैयारी के लिए धोनी साहब के साथ ये सारे लोग लग गए। डेविड ब्रावोस उन्होंने भी क्या कमाल की पारी खेला। एज ए रिप्लेस की तरफ से आया, मिडिल ऑर्डर में आते हुए 22 गेंदों में 53 रनों का धुआंधार पारी खेला और उन्होंने ये जताया उनके अंदर कितनी हद तक टैलेंट है। आज इस मैच में सीएसके के सामने एक कमाल की मिडिल ऑर्डर ये बताया उनके अंदर कितना भर के टैलेंट है। धोनी साहब आईपीएल में 100वीं बार नॉट आउट गए। आईपीएल में सबसे ज़्यादा नॉट आउट रहे धोनी साहब। पहले नंबर पर है धोनी साहब, दूसरे नंबर पे रविंद्र जडेजा, तीसरे नंबर पे है केरन पोलार्ड। इन सारे से ज़्यादा बार नॉट आउट रहा है धोनी साहब। 42 साल की उम्र में भी आज सबसे ज़्यादा बार नॉट आउट आईपीएल के इतिहास में 42 साल की उम्र में नया इतिहास भी रचा। 42 साल की उम्र में भी आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा बार नॉट आउट गया। आज की मैच में शिवम दुबे ने भी कमाल की पारी खेला। मिडिल ऑर्डर में आते हुए 40 गेंदों में 45 रनों का पारी खेला। वो जो जब नेट रन रेट काफी ज्यादा लग रहा था, 16वीं ओवर में जब वैभव अरोड़ा पावर प्ले में शानदार गेंदबाजी कर रहा था, उनको जब एक ओवर में 24 रन लिया, उसी में मैच को पूरी तरह टर्निंग मोड़ घुमा दिया और
उसके बाद आउट होने के बाद धोनी साहब ने वो कमाल की परफॉर्मेंस किया। आपकी उनकी स्ट्राइक स्लो लगेगा, 16 गेंद में 7 रन बना, परंतु उन्होंने जिस तरह से पेसर को ऑब्जर्व किया, आखिरी तक नॉट आउट गया, अपने गेंदबाजों से काम किया। जब 6 गेंदों में 8 रन चाहिए था, वहां पर खुद स्ट्राइक लेते हुए पहले गेंद में रासेल को छक्का मारा, फिर एक सिंगल मारा, फिर आबिर खान ने वो विनिंग चौका मारा, अपनी टीम को शानदार जीत दिला। दूसरी तरफ केकेआर ने इस मैच पूरा कंट्रोल लेने के बाद जिस तरह से आखिरी के 4 ओवर में मैच को गंवाया, कप्तान अजिंक्य रहाणे ने फिर से एक बार कप्तानी पारी खेला। आज भी 30 बॉल में 48 का कमाल का पारी खेला। रासेल मार्शन ने भी कमाल का परफॉर्मेंस किया था, 20 गेंदों में 38 रनों का पारी खेला था। फिर पूरा मैच कंट्रोल होने के बाद भी उनके गेंदबाजों ने जिस तरह से आखिरी 4 ओवर में इस मैच को गंवा दिया। शुरुआत में वैभव अरोड़ा ने कमाल की गेंदबाजी किया था और सीएसके का पावर प्ले में 16 पे 2 था। जब सीएसके के दोनों ओपनर को गोल्डन डक पे आउट किया, इस मैच में पूरे कंट्रोल में था, 16वीं ओवर तक पूरे कंट्रोल में। जब सीएसके का शुरुआत गंदा होने के बाद उनकी मिडिल ऑर्डर में उर्विल पटेल और डेविड वेस जब एक पार्टनरशिप बना, उस पार्टनरशिप को भी ब्रेक थ्रू दिला के अपनी टीम को कमबैक करा। जब डेविड वेस 50 बना के आउट हुआ, उर्विल पटेल जो 260 की स्ट्राइक रेट से खेले, उनको जो 11 गेंदों में 31 रन बना के आउट किया। फिर मिडिल ऑर्डर में जिस तरह से 16वीं ओवर तक कंट्रोल होने के बाद शिवम दुबे को जिस तरह से सेट होने दिया, उनके सामने स्पेसर को लाया नहीं, बाउंसर यॉर्कर में उनको चैलेंज किया नहीं, थ्रेट नहीं दिया, उनको सेट होने दिया। और 7वीं ओवर में आते हुए वैभव अरोड़ा ने एक ओवर में 24 दिया, जहां पर इक्वल ट्रेंड 12 से दिखा रहा था, वहीं पर मैच को गंवा दिया। आखिरी 4 ओवर में उस तरह से गेंदबाजी नहीं हो पाया। सीएसके गिरते पड़ते हुए धोनी साहब ने आखिरी गेंदों में छक्का मार के अपने होम चेन्नई स्वामी में नॉट आउट जाके आखिरी गेंदों में रासेल को एक छक्का मार के 2 विकेट से कमाल का जीत हासिल किया। दूसरी तरफ केकेआर चिपक में इस हार के बाद आईपीएल 2025 से ऑफिशियली प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गया। डू और डाई मैच था, करो या मारो वाला मैच, जिस मैच में 16वीं ओवर तक पूरी तरह कंट्रोल में था, पावर प्ले में कमाल की गेंदबाजी किया था। मिडिल ऑर्डर में 2 जो सेट बैट्समैन थे, उर्विल पटेल और डेविड वेस, इनको आउट किया। फिर आखिर में शिवम दुबे ने स्लो स्ट्राइक रेट से खेलते हुए एक असाधारण पार्टनरशिप बनाया। धोनी साहब ने नॉट आउट जाके आखिरी गेंद में छक्का मार के केकेआर के 2025 में प्लेऑफ की जो खीन 1% जो चांस था, उसको भी लेके डूबा और प्लेऑफ की रेस से केकेआर को ऑफिशियली बाहर कर दिया। और केकेआर ने इस मैच में अपनी गलती की वजह से हारा। जिस तरह से उनकी टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ, आज उनके गेंदबाजों ने पावर प्ले में मिडिल ऑर्डर में पूरा कंट्रोल करने के बाद आखिरी 3 ओवर में उस तरह से गेंदबाजी नहीं कर पाया। और जिस तरह से आंद्रे रसेल ने 6 गेंद में 8 रन चाहिए तो वहां पर धोनी साहब को जहां पर पहले यॉर्कर डालना चाहिए तो वो नहीं डाल पाया, लेन बॉल डाला, पहले गेंद पे छक्का खाया और इस मैच को शर्मनाक तरीके से हारा। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब पक्का करना।